रिश्तों की असली पहचान। हिंदी कहानी। दीदी, मैं जल्द ही पैसे लौटा दूंगी, पर अभी प्लीज मेरी मदद कर दो। बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। आंसू पोंछती हुई पूजा अपनी बड़ी बहन रीना से गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन रीना ने एक ही वाक्य में उसे झटक दिया। मेरे पास खुद ही तंगी चल रही है, कहां से लाऊं पैसे? कहकर फोन काट दिया। पूजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी अपनी सगी बहन, जिसने हर राखी पर उसे वचन दिए थे कि वो कभी पूजा को अकेला नहीं छोड़ेगी, आज इस तरह से मुंह मोड़ लेगी, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने छोटा भाई विक्रम, जो कि पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उसे फोन किया, पर उसकी भी वही प्रतिक्रिया थी, दीदी, यहां खुद घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है। फिर फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। पूजा ने कई बार कॉल मिलाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। बेटे रौनक और बेटी कव्या को उसने यही बताया कि पापा को मामूली चोट आई है और जल्द ही वे घर लौट आएंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल उसके पति अजय एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। रास्ते में एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी और अजय एक पुल के नीचे जा गिरे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, वरना शायद उनका बचना मुश्किल था। डॉक्टरों ने कहा कि अजय की रीढ़ और पैर की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी है। ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। अजय के एक पुराने दोस्त अमित ने ऑपरेशन के पैसे एडवांस में जमा कर दिए थे, लेकिन अब आगे की दवा, फिजियोथेरेपी, बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब कैसे होगा? पूजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पूजा ने अपने सारे गहने एक एक कर गिरवी रखने शुरू कर दिए। एक चूड़ी, एक हार। कुछ दिन तो निकल गए, लेकिन फिर दवाइयों की लिस्ट देखकर उसका सिर घूम गया। मन करता अजय को कुछ बताए, पर वो खुद ही दर्द में था। जब जब अजय दर्द के मारे कराहता, पूजा दौड़कर नर्स को बुला लाती, लेकिन उसके भीतर का दर्द कोई नहीं देख पा रहा था। पूजा को अपने पुराने फैसलों पर पछतावा हो रहा था। काश मैं फिजूल खर्च न होती, काश मैं बचत करती। अजय अक्सर समझाते थे कि पैसे को जरूरत के लिए बचाकर रखना चाहिए पूजा, पर वो हंसकर कह देती, जिंदगी 4 दिन की है, क्यों न जी भरकर जी ले। वो अपने भाई बहनों पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। तीज हो या दिवाली, सबके लिए महंगे तोहफे, फ्लाइट के टिकट, होटलों में पार्टी। जब जब वे उसके घर आते, पूजा उनके स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ती। और अजय, वो भी पूजा की खुशी में खुश रहता। छुट्टी लेकर उन्हें घुमाता, खिलाता, हंसाता। लेकिन आज उसी मायके से कोई नहीं आया पूछने की, दीदी कैसी हो? पूजा की आंखों के सामने जैसे सारी पुरानी यादें चलचित्र की तरह घूम गई। कभी उसने अपने ससुराल वालों से दूरी बना ली थी, केवल मायके को प्राथमिकता दी, यहां तक कि अजय को भी उनके परिवार से अलग करवा दिया। तुम्हारे मम्मी पापा बस अपने बड़े बेटे के बारे में सोचते हैं, कहीं जमीन जायदाद भी उन्हीं को न दे दे। ऐसी बातें पूजा अजय के कान में भरती रही थी। धीरे धीरे अजय का दिल भी अपने घर वालों से दूर हो गया, और जब सास ससुर आते तो पूजा मुंह बना लेती। ये घिचुड़ा कौन खाता है आजकल, लाकर रख देते हैं, सब बर्बाद हो जाता है, कहकर वो नौकर को थमा देती। पर आज जब पूजा खुद गिरवी रखे गहनों के पैसों से दवा खरीदकर लौट रही थी, उसके साथ एक हादसा हो गया। एक झुंड में शामिल 2 ठगों ने मिलकर उसका पर्स छीन लिया। लाख रुपए, दवा की पर्ची, सब कुछ चला गया। पूजा वहीं सड़क पर बैठ गई, सिर पकड़े हुए। कुछ लोग पास आकर सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उसका दिल तो जैसे टूट चुका था। कहां से लाऊं अब पैसे? वो फफक कर रोने लगी। उसने पार्क की एक बेंच पर जाकर खुद को संभालने की कोशिश की। तभी मोबाइल बजा। कॉल रौनक का था। मम्मी, जल्दी आओ, पापा को देखने कोई आया है। पूजा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें भर आई। अजय के माता पिता,
बड़ा भाई अशोक, भाभी किरण सब अजय के पास खड़े थे। और अजय सालों बाद ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे सब दर्द भूल गया हो। पूजा चुपचाप जाकर अपनी सास के गले लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। मां, माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। बहू, हम क्या इतने पराये हो गए थे कि हमारे बेटे को कुछ हुआ और हमें खबर तक नहीं मिली? सास ने कहा और उसे कसकर गले से लगा लिया। दीदी, अब जो हुआ सो हुआ। भाभी किरण ने पूजा के आंसू पोंछे। पूजा की आंखें अब भी शर्म और पश्चाताप से भरी थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया, आपके बेटे को आपसे दूर कर दिया। अब हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अशोक बोले। डॉक्टर अंदर आए और बोले, अजय की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, शायद 1 महीने में वो घर जा सके। पूजा के चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई। जो दर्द उसके दिल में दबा हुआ था, वो जैसे किसी ने सहलाकर मिटा दिया हो। अब उसे एहसास हुआ कि परिवार सिर्फ मायका या ससुराल नहीं होता। परिवार वो होता है जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है। सीख, रिश्तों की सच्चाई वक्त की कसौटी पर ही सामने आती है। जो साथ देता है वही अपना होता है, चाहे वो मायका हो या ससुराल। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही और कहानियों के लिए प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।